तो आइए हम क्लास 11 के राजनीति शास्त्र बुक 2 के चौथे चैप्टर पर हम चल रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में। ये मंत्री परिषद क्या होता है? देखो, आपको बताया कि जब किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिल जाती है तो वो राष्ट्रपति के सामने अपनी सरकार बनाने की दावा ठोकते हैं। राष्ट्रपति जी कहते हैं उस राजनीतिक पार्टी को या गठबंधन को कि आप अपने में से कोई एक मुखिया चुनिए, वो होगा प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि जितने भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, क्या आप सारे मिनिस्ट्री को अकेले चला लोगे? विल यू हैंडल ऑल द मिनिस्ट्री अलोन? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति सारे मिनिस्ट्री को, मंत्रालय को अकेले चला ले। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि सभी मंत्रालय को चलाने के लिए आप व्यक्ति को चुनिए और उस व्यक्ति का लिस्ट हमारे पास दीजिए। फिर जिन व्यक्तियों के ग्रुप, समूह को चुना जाता है, उसी समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद में आपको 2 या 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, उसके बाद होता है राज्य मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं, तीनों का लिस्ट दिया जाता है। मुख्य है कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद। इसमें 20 तक भी लिस्ट हो सकते हैं और प्रधानमंत्री चाहे तो उसे बढ़ा के भी दे सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। सब मंत्रालय के लिए प्रधानमंत्री व्यक्तियों का चयन करके और राष्ट्रपति जी को देते हैं कि आप इन लोगों को भी शपथ ग्रहण करा दीजिए। ये सब मंत्री परिषद के सदस्य होंगे और विभिन्न मंत्रालय को वो चलाएंगे। प्रधानमंत्री तो पीएमओ में बैठेंगे, प्रधानमंत्री ऑफिस में। एक बात है कि मंत्री परिषद के जितने भी मंत्रालय है या मंत्री हैं, सब प्रधानमंत्री के कंट्रोल में जरूर रहेंगे। अगर कोई भी मंत्रालय या मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्री जी अपना फैसला ले रहे हैं तो वो फैसला पहले प्रधानमंत्री के सामने रखना पड़ेगा और फिर उस फैसले को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बता देंगे और सब मिलकर जब संतुष्ट हो जाएंगे तो किसी मंत्री को अपने मंत्रालय में फैसला को आगे लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। हमारे देश में आप देखोगे मंत्री परिषद जो है वो 20 से लेकर 60 तक होते हैं। कई तरह के मंत्री होते हैं और वो विभिन्न अपने जो भी उनको कार्य मिलता है उस कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं और उसे चलाते हैं। तो ये है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में आपको जानना जरूरी है और ये प्रधानमंत्री के अधीन रहते हैं और ये संसद के सदस्य होते हैं। ये भी चुनाव में चुनकर आते हैं। अब मंत्री परिषद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हम आपको एक उम्मीद दे रहे हैं, हम आपको एक मतलब कुछ मिनट बोल करके आपको एक हम उम्मीद दे रहे हैं कि आप इन चीजों को समझ लो। प्रश्न उत्तर तो बेटा परीक्षा के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और उसे चलाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा।